ओरहान टेरेस से निकलता सीधा जोहान के कमरे में चला गया। जोहान के साथ 2 घंटे बिताने के बाद जब उसने कमरे का रुख किया तो उसे लगा साहिबा सो चुकी होगी, पर उसने जब कमरे में कदम रखा तो वो बेड के वस्त में टांगों के गिर्द बाजू बांधे घुटने पर सर टिकाए बैठी थी। वो उसे मुतवज्जो करने के लिए अपने पीछे जोर से दरवाज़ा बंद करके आया और बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ पर वो एकदम दहल कर होश में वापस लौटी तो नज़र सीधा उस बदगुमान पर गई जो बाथरूम में दाखिल हो रहा था। वो तौलिए से बाल रगड़ता बाहर आया तो उसे हनूस उसी पोजीशन में बैठे पाया। जबकि उसे बाहर आते देख साहिबा के दिल ने रफ्तार पकड़ी। उसे कमीज़ के बगैर देखते हुए वो सटपटा कर नज़रों का जाविया बदल गई कि वो उस वक्त एक ट्राउज़र पहने हुए था। बालों में ब्रश फेरते वो शीशे में नज़र आते उस दुश्मन जान के अक्स को देखने लगा जो बड़ी शान से उसके कमरे में उसके बेड पर विराजमान थी। बाल बनाकर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखता वो बेड की जानिब कदम बढ़ा गया तो साहिबा का दिल खौफ से सिकुड़ा। उठो, यहाँ से सोना है मुझे। वो उसके सर पर खड़ा होकर बोला तो वो हवन्नक बनकर उसे देखने लगी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब के वो थोड़ा चीख कर बोला तो वो उठने की बजाय मजीद बेड की पुश्त के साथ लगकर बैठ गई। मैं कहाँ जाऊँ?" उसके मिनमिनाने पर वो उसे घूरने लगा। "इतना बड़ा कमरा है, जहाँ मर्जी चली जाओ, पर मेरे बेड से उठ जाओ। वो सामने पड़ा सोफ़ा इतना बड़ा ज़रूर है कि तुम आसानी से उसमें समा जाओ। अब उठ भी चुको, बस बेड से उठने को बोला है, दुनिया से उठने को नहीं जो मर्ग तारी हो गया है तुम पर।" वो हड़बड़ा कर उठी और तेज़ी से सोफ़े पर जाकर बैठ गई। वो बगैर उस पर नज़र डाले बेड पर दराज होकर आंखों पर बाजू रख गया, पर इससे पहले कमरे की बत्ती गुल करना नहीं भूला था। वो सोफ़े पर बैठी खौफ के ज़ेरे हिसार आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। थोड़ी देर मजीद गुजरी तो उसे रोना आने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे अंधेरे से डर लगता है, फिर भी अंधेरे कमरे में उसे खुद से दूर कर दिया। उसका नन्हा सा दिल शिकवा करने लगा। तो वक्त थोड़ा सा और सरका तो उसे अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करती वो नीम दराज होकर आंखें बंद कर गई जब अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। वो बगैर एक भी लम्हा ज़ाया किए सोफे से उठी और बेड की तरफ दौड़ लगा दी। वो उसके पहलू में बैठी सिसकने लगी। साहिबा ने रोते हुए एक शिकवा कुना निगाह ओरहान पर डाली जो आंखों पर बाजू धरे नींद में गुम था, जबकि उसकी जान खौफ से हलकान हुए जा रही थी। वो डरते डरते उसके पहलू में नीम दराज हो गई और उसका चेहरा निहारने लगी। यूं ही उसे तकते तकते कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई उसे पता ही न चल सका। उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते ओरहान ने धीरे से आंखों से बाजू हटाया और रुख मोड़कर उस धोखेबाज हसीना की तरफ देखा। ये वो चेहरा था जिसे देखते ओरहान बलोच रात से दिन और दिन से रात कर सकता था। उसके चेहरे का नक्श नक्श हिफ्ज था उसे। उसके सोने की यकीन दहानी करते उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलती उस लट को उसके कान के पीछे उड़ता जो उसके चेहरे पर झूलती ओरहान को देखने में रुकावट पैदा कर रही थी। उसकी नम पलकें और चेहरे पर मौजूद आंसुओं के मीठे मीठे निशानात देखकर ओरहान का दिल तकलीफ से भरा था। वो तो अपनी सरदारनी की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त न करता और कहाँ अब खुद ही उसके आंसुओं की वजह बन बैठा था। पर उसे ऐसा बनने के लिए मजबूर करने वाली भी वो खुद ही थी जिसने उसे धोखा देकर उसकी मोहब्बत उसके मुंह पर दे मारी थी। पर वो उस दिल का क्या करता जो चाहकर भी उससे गाफिल नहीं हो पा रहा था। वो लाख उसके सामने नफरत का प्रचार करता उससे, पर हकीकत यही थी कि जनूनी मोहब्बत को नफरत में बदलना आसान ना था। महबूब की एक झलक की हर नफरत और नाराज़गी पर भारी होती है, पर साहिबा ने ओरहान को धोखा देकर उसकी मोहब्बत उसके मुंह पर मारकर जो तमाचा मारा था उसके लिए वो उसको कभी माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और नरमी से उसके ज़ख्मों पर अपने सुलगते हुए लबों का मरहम रखा। वो नींद में उसका लम्स महसूस करती कसमस आई तो धीरे से उसके नीचे से हाथ रखता उसका सर वो अपने कंधे पर रख गया तो वो भी नींद में पुरसकून होती मज़ीद उसमें घुसती उसका ज़ब्त आजमाने लगी। पर वो खुद पर काबू पाता आंखें मूंद चुका था। इस वाक़ये को हफ्ता गुजर चुका था। साहिबा जब अगली सुबह उठी तो ओरहान वहाँ मौजूद ही ना था। 10 बजे के करीब मुलाजमा उसे कमरे में नाश्ता देने आ गई थी। उसी से साहिबा को मालूम पड़ा कि ओरहान शहर रवाना हो चुका है। उसने पता नहीं हवेली वालों को क्या कहा था कि कोई भी इस पूरे हफ्ते में उसके पास नहीं आया और ना ही कोई ऐसा पैगाम उस तक पहुँचा। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। ओरहान का ये रवैया उसकी जान निकाल रहा था। उसने कभी ख्वाब में भी उसका ऐसा सलूक नहीं सोचा था। उसके पास मोबाइल भी ना था जो उससे राब्ता कर सकी। अभी भी वो मैट पर मुज़महिल सी बैठी माजी की यादों में गुम थी जब मुलाजमा शानू की आवाज़ आई। वहाँ ये मुलाजमा ओरहान साहिबा के लिए मुख्तस कर गया था जो उसे हर ज़रूरत का सामान कमरे में पहुंचा देती। साहिबा ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी तो वो परेशान सी उसके पास आ खड़ी हुई। क्या हुआ रानी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है?
उसके पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला गई तो साहिबा को भी तशवीश होने लगी। बीबी जी, नीचे बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं जी। उसकी बात पर साहिबा का रंग खौफ से सफ़ेद पड़ गया। पर क्यों, मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? उसका खौफ देखते शानों को भी दुख होने लगा। पता नहीं बीबी जी, उन्होंने बस मुझे आपको बुलाने का बोला। हम नौकरों को वजह कौन बताता है जी, हम तो बस हुक्म के ग़ुलाम हैं। जो हमें हुक्म मिलता है हम उसकी तामील कर देते हैं जी। उसके लहजे में दुख के साथ बेबसी भी दोहराई। साहिबा जी खड़ा करके अपनी जगह से उठी और पैरों में चप्पल उड़सती उसकी तकलीद में नीचे का रुख कर गए। उसका दिल खौफ से बेतहाशा धड़क रहा था। दालान में दाखिल होकर उसकी नज़र रुखसार बेगम पर पड़ी जो चेहरे पर गज़ो गज़ब लिए खड़ी थी। उनके साथ ही उनकी मुलाजमा ख़ास रानी चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट सजाए उसे कमीनगी से देख रही थी। आगे वो लड़की उसे एक जगह पर ही जमा देखकर रुखसार बेगम ने करख्त आवाज़ में उस पर हुक्म सादिर किया तो वो हलक तर करती धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और एक मुनासिब फासले पर जा खड़ी हुई। कितने दिन कमरे में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? कोई चाव से नहीं ब्याह कर लाई गई तुम, खून बहा में आई हो, इसलिए बेहतर है कि अपनी औकात ना भूलो। अब किचन में दफ़ा और सारा किचन साफ करो। सुस्ती दिखाई तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। उसकी बात पर वो जब्त करती लब भींच गई। रानी के इशारे पर उसके पीछे वो किचन में चली गई। किचन की हालत देखकर उसका सर चकरा गया। उसे लगा जैसे जानबूझकर उससे ज़्यादा काम करवाने की खातिर ये सारा गंद फैलाया गया। उसने तो कभी किसी काम को हाथ भी ना लगाया था। अल्लाह का नाम लेते उसने दुपट्टा कमर पर बांधा और काम में जुट गई। सुबह से उसने कुछ खाया भी ना था और अब रात होने को आई थी। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम खत्म करने की कोशिश की थी। काम खत्म होते उसने शुक्र अदा किया और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो सीढ़ियों पर ही पहुंची थी कि रुखसार बेगम उसे फिर से आवाज़ दे गई। मैंने तुम्हें कमरे में जाने का बोला जो तुम जा रही हो, वापस आओ और आकर मेरे पाँव दबाओ। उनकी बात पर साहिबा का दिल चाहा उन्हें ठोक कर जवाब दे दे, पर जानती थी कि ऐसा करने से वो उनके अताब का निशाना बन जाएगी और यहाँ उसे बचाने वाला भी कोई ना था आज। वो लब भींच कर उनके पीछे उनके कमरे में दाखिल हुई और उनके लेटने पर उनके पाँव दबाने लगी। 2 घंटे गुजर गए पर उन्होंने एक दफ़ा भी उसे ना बोला कि बस करो, बल्कि जब भी उसका हाथ ज़रा सा ढीला होता वहीं उनकी झाड़ सुनने को मिलती। आखिरकार जब वो गहरी नींद में चली गई तो उनके सोने की यकीन दहानी करती वो वहाँ से निकल आई और किचन का रुख किया। भूख जोरों पर थी। उसने जल्दी से जाकर फ्रिज का दरवाज़ा खोलना चाहा, पर ये क्या, फ्रिज का दरवाज़ा ही बंद था। उसने किचन का जायज़ा लिया तो एक हॉटपॉट में एक सिर्फ सूखी रोटी ही पड़ी थी। यहाँ तक कि सालन भी फ्रिज में रख दिया गया था। वो बेदिल होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने का इरादा कर रही थी कि शानों से कहकर खाना मंगवा लेगी। उसे शानों अपने कमरे के बाहर ही मिल गई। शानों, फ्रिज क्यों लॉक है? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ खाने को कुछ ला दो। वो उसे बोलती खुद कमरे में दाखिल हो गई। जी बीबी जी, मैं अभी लाती हूँ, शानों कहती नीचे किचन की तरफ बढ़ गई। साहिबा कमरे में आकर फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो शानों सर झुकाकर खड़ी थी। शानों, खाना लेकर नहीं आई? साहिबा ने कमरे में नज़र दौड़ाते हुए पूछा। वो बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा ने फ्रिज को ताला लगवा दिया है जी और आपको खाना देने से मना कर दिया है जी। वो बेचारी खुद ही शर्मिंदा हुई जा रही थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद वो औंधे मुंह बेड पर गिर गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर खाली पेट नींद कैसे आती। वो भूख से तंग आकर उठ बैठी। घड़ी पर वक्त देखा तो घड़ी 12 का हिंसा अबूर करती नजर आई। उसने साइड पर पड़ा दुपट्टा गले में डाला और नीचे चली आई। नीचे की सारी लाइट्स बंद थी, बस एक ही लाइट जल रही थी। वो आयतल कुर्सी का विर्द करती किचन में आई। उसने किचन की लाइट जलाकर एक दफ़ा फिर फ्रिज का जायज़ा लिया तो वो अब तक लॉक था। हॉटपॉट खोलकर देखा, वही सूखी रोटी वैसे ही पड़ी थी। उसने गिलास पकड़कर टूटी से पानी डाला और वो रोटी भी एक प्लेट में रख ली। अल्लाह का नाम लेते वो रोटी खाना शुरू कर दी। छोटे छोटे निवाले ले रही थी, पर बगैर किसी सालन के वो खुश्क सादा रोटी उसके गले में अटक रही थी। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी, पर भूख ऐसी थी कि हाथ पीछे करने का दिल ही ना चाह रहा था। वो एक हाथ से आंखों से बहते आंसू साफ करती और दूसरे हाथ से रोटी के निवाले मुंह में रख रही थी। बीच में पानी के चंद घूंट भरकर हलक तर कर लेती। ये क्या खा रही हो तुम? अपने ऐन पीछे और हान की आवाज़ सुनती वो एक पल को अपनी जगह पर साकित हुई, पर अगले ही पल दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वो शहर से अभी हवेली पहुंचा था। इससे पहले कि वो ऊपर वाक़या अपने कमरे का रुख करता उसकी नज़र किचन की जलती लाइट पर पड़ी तो कदम बेसाख्ता उसकी सिमत उठे। किचन में दबे पांव दाखिल होते उसकी नज़र उस दुश्मने जान पर पड़ी जो स्लीप के साथ लगी कुछ खा रही थी, साथ रो भी रही थी। उसे रोते देख उसका दिल बेचैन हो उठा तो वो कदम बढ़ाता ऐन उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसे पानी के साथ रोटी खाता देख ओरहान भौचक्का रह गया। सवाल दाग बैठा,
पर एक पल को वो रुकती दोबारा रोटी खाने लगी और उसे जवाब देना ज़रूरी ना समझा। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अब के साहिबा ने जवाब देना चाहा पर हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। उसने हिचकी ली तो वो बेसाख्ता पानी वाला ग्लास थाम कर उसके मुंह से लगा गया। उसके अंदाज से फिक्र झलक रही थी जिसे महसूस करके वो मजबूत होती पीछे मुड़कर एकदम से उसके गले लगी, फूट फूट कर रो दी। उसके रोने पर ओरहान का दिल घबराने लगा। हुआ क्या है, क्यों इस तरह रो रही हो, कुछ बताओगी भी या नहीं? वो उसे पीछे हटाने लगा पर सख्ती से उसके गिर्द बाजू हाइल कर गई थी वो। और हान उसे कुछ देर ऐसे ही रहने दे गया। फिर पीछे हटाया तो अब की बार भी वो पीछे हटकर खड़ी हो गई। अब बताओ मुझे सही सही क्या हुआ है यहाँ? वो उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछने लगा। भूख लगी है, वो नज़रें झुकाकर ऐसे बोली जैसे कोई जुर्म सरजद किया। भूख लगी थी तो फ्रिज में इतना कुछ पड़ा होता है, कुछ भी खा लेती। ये सूखी रोटी क्यों खा रही हो? वो जानता था कि वो भूख की बहुत कच्ची है। उसे हर घंटे बाद ही खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था। वो शानू को खास ताकीद करके गया था कि हर कुछ देर के बाद उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहे। वो फ्रिज लॉक है और किचन में खाने के लिए बस यही रोटी थी। उसकी बात सुनता और शौक में चला गया। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? ऐसा आज तक न हुआ था। वो उसे छोड़ता फ्रिज की तरफ बढ़ा पर उसे लॉक देखते उसका दिमाग घूम गया। वो सख्त तेवर लिए उसका हाथ पकड़ता दालान में ले आया। उसे रानी रानी उसकी धाड़ पर रानी सोई जागी कैफियत में हाँफती कांपती वहाँ हाजिर हुई। जी सरदार जी। वो हाथ बांधकर उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हुई। फ्रिज को ताला किसने लगाया? उसके कड़े तेवर रानी को होलाने लगे। बड़ी बेगम साहिबा ने कहने पर लगाया था सरदार जी। उसके जवाब पर ओरहान आंखें जोर से मीचता अपना गुस्सा काबू करने लगा। 1 मिनट के अंदर अंदर फ्रिज की चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। उसके हुक्म पर रानी चराग के जिन की तरह गायब होकर मिनट से पहले ही हाजिर होकर उसे चाबी थमा गई। कमरे में चलो तुम। उसके कहने पर वो वहां से निकल आई। कमरे में आकर वो मुंह धोती बेड पर बैठ गई और उसे ओरहान का धूप छांव सा रवैया समझ नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खुलने पर उसने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की सिम देखा जहां वो पथरीले तासुरात चेहरे पर सजाए हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। उसने ट्रे लाकर साहिबा के सामने रखा और खुद बाथरूम चला गया। ट्रे में ताज़ा रोटियां, गरम सालन, सलाद, खीर, बोतल और पानी का एक गिलास देकर उसकी भूख चमक उठी। वो वैसे ही वहीं पर बैठी रही। वो नहाकर बाथरूम से निकला तो खाना जूं का तूं पड़ा था और खुद वो बेड से टेक लगाकर ऊँघने में मसरूफ़ थी। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? उसकी कड़क आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर होश में आई। मुझे नहीं खाना। वो चुपचाप उसका अंदाज देखने लगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता। उसकी बात पर वो अब्रू उचका गया। तो नीचे अकेले खड़े होकर किसी हवाई मखलूक के साथ दावत उड़ा रही थी जो अब अकेले नहीं खाया जाएगा तुमसे? साहिबा नाला नजरों से उसे देखने लगी पर मुकाबिल को जैसे परवाह ही ना थी। उसने खाने वाला ट्रे उठाकर साइड टेबल पर रखा और आंखों पर बाजू रखकर लेट गई। उसकी जिद पर ओरहान तैश में उसकी तरफ लपका और उसे बाजू से खींचकर बिठाया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? नखरे किसे दिखा रही हो? और ये तुम चुप करके खाना है तो खाओ, वरना आज के बाद मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना। कहते साथ ही वो उसके पास बैठता खाने की तरफ हाथ बढ़ा चुका था। वो भी उसी तरह बैठी रही थी तो ओरहान ने एक कड़ी नज़र उस पर डाली। वो हड़बड़ाकर जल्दी से खाना शुरू कर गए। फिर जब तक वो खाती रही ओरहान भी उसका साथ देता रहा। खाने के बर्तन उठाकर साइड पर रखती वो बेड की तरफ आई तो वो आंखों पर बाजू रखकर रुख मोड़कर लेट चुका था। वो बेदिली से खुद भी उसकी तरफ चेहरा करती सोने की कोशिश करने लगी और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई क्योंकि उसके अंग अंग में अब थकावट भरी हुई थी। सुबह उसकी आंख किसी के झिंझोड़ने पर खुली थी। उसने मुंह बनाते अपनी मुदी मुदी आंखें खोली तो मुकाबिल के तासुरात देखते उसकी नींद एक पल में उड़नछू हुई थी। वो एकदम से लेटने से उठकर बैठ गई तो उसके बाल सिराने पड़े तारे मोती लगे दुपट्टे से अटक गए। वो कराह कर रह गई जबकि वो उसे खूंखार निगाहों से घूर रहा था। साहिबा ने खुश्क पड़ते होंठों को जुबान पर फेर कर तर किया और अपने बाल छुड़वाती उठ बैठी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में फ्रेश होकर यहाँ मौजूद हो। समझ गई तुम मेरी बात? और हान के पूछने पर वो तेजी से इस बात में सर हिलाने लगी। उसे फिर भी एक जगह पर टिके देख वो आंखें घुमाकर उसे देखने लगा तो वो उसे पीछे हटने का इशारा करने लगी। उसका इशारा समझ आते वो मुंह बनाता एक साइड पर हुआ क्योंकि वो वाकई उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके पीछे होते ही वो दुपट्टा उठाकर कंधे पर डालती बेड से उठी।
और एक तोबा शिकन निंगड़ाई ली। वो चोर नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी हरकत पर एकदम चटपटा गया, पर वो लापरवाह बनी उसकी साइड से गुजरती बाथरूम में बंद हो गई। उसके जाने के बाद वो कमीज़ के गिरेबान के बटन खोलता गहरी सांस खारिज कर गया और साइड टेबल के दराज से सिगरेट की डब्बी और लाइटर पकड़ता लॉन की जानिब खुलने वाली खिड़की में जा खड़ा हुआ। सिगरेट सुलगाते उसकी नज़रें लाइटर से निकलने वाली आग के शोले पर जमी थी। सिगरेट सुलगाकर वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। उसका दिल भी उस सिगरेट की तरह ही तो सुलग रहा था और साहिबा की उसकी ज़िंदगी में दोबारा मौजूदगी ने उसके सीने में जलते आग के शोले को बुझाने की बजाय और भड़का दिया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर झटक कर सिगरेट को बुझाया और पलट कर उसे देखने लगा, जो हल्का फिरोजी रंग का सादा सा शलवार कमीज़ और दुपट्टा सीने पर फैलाए निखरी निखरी सी खड़ी थी। वो मजबूत कदम उसकी तरफ उठाता बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक तफसीली नज़र उसके भीगे सरापे पर डाली। दुपट्टा सर पर ओढ़ो। उसकी संजीदा आवाज़ पर वो उसके हुक्म की तामील करती। दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ गई। वो मुतमईन होता बगैर एक लफ्ज़ मज़ीद बोले उसका बाजू जकड़ता कमरे से निकल गया। उसके चेहरे पर सजे सर तासुरात देखकर साहिबा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो उसे लिए सीढ़ियाँ उतरता दालान की जानिब बढ़ने लगा। साहिबा उसे रोकना चाहती थी पर उसमें हिम्मत ना हुई। सामने तख्त पर बैठकर तस्बीह पढ़ती रुखसार बेगम को देख उस साहिबा का सांस बंद होने लगा था और हान उसे लेकर दालान के दरमियान में उसका बाजू छोड़ गया। रानी, रानी! उसकी तेज़ धाड़ पर रुखसार बेगम ने हैरत से उसे और उसके साथ खड़ी साहिबा को देखा। तभी उसकी धाड़ पर हाँफती कांपती रानी वहाँ पर भागी आई। जी सरदार, आपने बुलाया। रुखसार बेगम भी अपनी जगह से उठ चुकी थी और हवेली के बाकी अफराद भी वहाँ जमा होने लगे। मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा रानी, बिल्कुल सच सच जवाब देना, रात फ्रिज किसने लॉक की थी? उसकी सर्द आवाज़ पर रानी का रंग फक हुआ। वो छोटे सरदार, मैंने कहा रानी, मुझे बिल्कुल सच सुनना है। वो उसे मुंह खोलता देख उसकी बात काटते अपनी बात फिर से दोहरा गया। शिफान खामोशी से खड़ा संजीदा नज़रों से यह सारा मंजर देख रहा था, जबकि जुहान और नाज बेगम ने अफसोस भरी नज़रों से रुखसार बेगम की तरफ देखा। वो जानती थी कि यह उनके अलावा किसी और की हरकत नहीं हो सकती। मैंने हुक्म दिया था रानी को ऐसा करने का। मैंने हुक्म दिया था रानी को ऐसा करने का। जो भी बात करनी है मुझसे करो। उनकी बात पर जहाँ रानी ने शुक्र का सांस लिया, वहीं ओरहान मुठियाँ भींच कर रह गया। मैंने कहा भी था माँ कि ये लड़की मेरे नाम से जुड़कर यहाँ आई है, तो इसके मुतालिक हर फैसले का इख्तियार भी मुझे ही है। जो भी हुआ, ये जिस तरह भी मेरी ज़िंदगी में और इस हवेली में शामिल हुई, पर यह मिर्ज़ा ओरहान बलोच की इज़्ज़त है और मैं अपनी इज़्ज़त ख़राब करने वाले किसी शख्स को माफ़ नहीं करूँगा। और रानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी चोटी बहुत अजीज़ होगी, इसलिए आइंदा सोच समझ कर कोई कदम उठाना। उसकी बात पर रानी झुरझुरी लेकर रह गई और अपनी चोटी को बेसाख्ता मजीद दुपट्टे में छुपा गई। रुखसार बेगम बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर ओरहान के सख्त तेवर देख अब लब भींचती अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। उस लड़की से तो बाद में इस लड़की से तो मैं बाद में निपटूंगी। और हान साहिबा को अपने पीछे आने का इशारा करता कमरे की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे ही कदम बढ़ा गए। वो कमरे में आकर चादर उतारकर सोफे पर फेंकता खुद अलमारी की तरफ बढ़ गया। साहिबा उसे देखती उंगलियां मरोड़ती, फिर हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़कर अपना कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर रख गई। सरदार! उस बेवफा की कांपती आवाज़ में पुकार सुनकर ओरहान का जब्त जवाब दे गया। वो उसे उसी का हाथ खींचकर अपने सामने करता उसकी पुश्त अलमारी से लगा गया, जबकि वो इस जारिहाना कदम पर सख्ती से आंखें बंद कर गई। कहा था ना, मुझे मुतवज्जो करने की कोशिश भी मत करना। कहा था ना। फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पुकारने की, तुम जैसी धोखेबाज लड़की। वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसके मुंह पर हाथ जमा गई। वो सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा, जो नम आंखें लिए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। उसकी भीगी हरी आंखें देखता वो खुद पर जब्त के पहरे बिठाने लगा, वरना दिल उन हरे कीनों को होंठों से छूने को मचल रहा था। मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, न ही मैं बेवफा हूँ। वो सब सिर्फ एक गलतफहमी। वो उसकी तरफ झुकता उसे चुप करवा गया। वो उसका कॉलर मजबूती से दोनों हाथों में थाम गई। लम्हे मजीद आगे सरके तो वो उसकी शिद्दत से बेहाल होने लगी, पर उसे खुद से दूर करके उसकी गलतफहमी और नाराज़गी को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। तभी चुपचाप उसका लम्स महसूस करती रही।
उसकी तंग होती सांसों को महसूस करते वो थोड़ा पीछे हटा और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर गया, इतना करीब कि उसका नाक साहिबा के सुर्ख पड़ते चेहरे के नाक से टकराने लगा। साहिबा अपनी उथल-पुथल होती सांसों के साथ उसकी कमीज़ का कॉलर थामे खड़ी थी। इससे पहले कि कोई और खूबसूरत लम्हा उन दोनों के दरमियान आकर ठहरता, और के मोबाइल पर आती कॉल ने दोनों को होश दिलाया। और उससे आहिस्तगी से दूर हटा तो वो भी उसका कॉलर छोड़कर अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। और मोबाइल कान से लगाता बगैर उसकी तरफ मुड़कर देखे कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद साहिबा बेड की तरफ बढ़ी और लेटकर मुस्कुराती कुछ देर पहले का मंजर याद करती आंखें मूंद कर